Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Study Group with SB. Today we will start second summary of class 9 English which is stopping by word on a snowy evening. ये जो नज़्म है यानी इसका मतलब है बर्फ़बारी की एक शाम जंगल के पास रुकना। जो इस पोइम का राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक शाम जो है वो अपने गांव जा रहा होता है। तो जंगल में ना वो पहुंचता है जब, तो उसके कुदरती ब्यूटी को देख के ना, यानी नेचुरल ब्यूटी जो जंगल की है उसको देख के वो बहुत हैरत में आ जाता है और वो यही सोचने लग जाता है कि ये जंगल किसका है। तो वहाँ से फिर वो कुछ ख्याल करता है और उसी की उन्होंने बैकवर्ड स्टोरी बताई हुई है, जिसको उसने इस पोइम का नाम दिया स्टॉपिंग बाय वर्ड ऑन अ स्नो इवनिंग, यानी बर्फ़बारी की एक शाम जंगल के पास रुकना। द पोइम Stopping by Word on a Snowy Evening has been written by Robert Frost. ये जो पोइम है, ये जो नज़्म है, ये किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। It tells the story of a man who is traveling to his hometown. ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने गांव जा रहा होता है। When he reaches the woods, he is exhausted by its natural beauty. जब वो जंगल पहुंचता है ना, वुड्स का यहाँ मतलब है जंगल, तो जब वो जंगल पहुंचता है तो इसके जो नेचुरल ब्यूटी यानी कुदरती हुस्नों को देख के बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाता है। नेक्स्ट है ही वेंडर्स हुज वुड्स आर दीज, कि वो ये सोचने लगता है कि ये जंगल किसका है। ही नोज द ऑनर हु इज़ लिविंग इन द नियरबी विलेज, शायद वो इसके मालिक को जानता हो जो कि यहाँ करीबी गांव में ही रहता हो। हिज हॉर्स इज थिंकिंग इट स्ट्रेंज टू स्टॉप बाय द वुड्स वाइल, इसका घोड़ा जो है वो जंगल के पास रुकने को अजीब ख्याल करता है, यानी घोड़े को भी अजीब सा ख्याल आता है कि ये यहाँ क्यों रुका हुआ है। देयर इज़ नो फार्म हाउस इन साइट, यहाँ तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है। हिज हॉर्स गिव अ शेक टू द हार्नेस बेल्स, जो उसका घोड़ा है वो अपनी सांस की घंटियों को झटका देता है, यानी उसका घोड़ा जो है वो ये उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ क्यों रुका हुआ है, यहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है। तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने से उसका जो सोच है या जो वो सोच रहा होता है उसको झटकने की कोशिश करता है। देयर इज़ अ फ्रोजन लेक एंड स्नो फ्लेक्स टू बी सीन, यहाँ तो एक मंजमद झील और बर्फ़ के नरम गाले नज़र आ रहे हैं। वाइंड इज़ पासिंग थ्रू द ट्रीज, हवा दरख्तों में से गुजर रही है। दी वुड्स आर, जंगल जो है वो लवली खूबसूरत है। डार्क, तारीख है। एंड डीप, गहरा है। वो जंगल के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का है, गहरा है, खूबसूरत है, तारीख है। बट लेकिन द पोइट हैज़ सो मैनी थिंग्स टू डू, लेकिन शायर को बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। एंड ही हैज़ मैनी माइल्स टू गो, उसे बहुत मीलों का सफ़र करना है। बिफोर ही कैन गो बेड फॉर स्लीपिंग, सोने से पहले। इसका मतलब है कि वो जो शायर है वो जंगल की खूबसूरती में इतना ज़्यादा डूब चुका है, उसे नज़र आ रहा है वो कितना गहरा है, खूबसूरत बना हुआ है, उसकी लकड़ियाँ कैसे लगी हुई हैं, दरख्त कैसे हैं, वो सब ये चीज़ें ना कर ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन ऑब्ज़र्वेशन के दौरान उसे याद आता है कि अभी तो उसे इतने ज़्यादा काम करने हैं सोने से पहले। तो फिर उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो वहाँ पे अपनी स्टॉप कर देता है और वहाँ से फर्दर मूव ऑन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये थी हमारे पास स्टॉपिंग बाय वर्ड ऑन अ स्नोई इवनिंग की कंप्लीट समरी। आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आई विल आंसर यू। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।